हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई गेस आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी फर्स्ट बाइक बाय करने की सोच रहे हैं तो आप कौन सी बाइक को लें और किस बाइक को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर स्टूडेंट कोई लेना चाह रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है बजट। तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप जो अपनी बाइक ले रहे हैं वो आप अपने कॉलेज में गए हैं और आप फर्स्ट टाइम वो बाइक लेने की सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका बजट क्या है और आप कितने तक की बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं। कहूँगा कि आप अबव 1.5 लाख का ही बजट लेके चले अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं। कॉलेज के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ले 150 सीसी से अबव की बाइक, क्योंकि अगर आप 150 सीसी से ऊपर की बाइक लोगे तो वो आपको बेसिकली क्या है, माइलेज भी देगी और बेसिकली आपको पावर की भी कोई कमी नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी कि आप किस तरीके की बजट की बाइक लें और कितने सीसी तक की लें। सेकंड आता है आपका अर्गोनॉमिक। तो अर्गोनॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हैं। इसको मैं एक आपको स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। तो मेरा फ्रेंड था कॉलेज में, उसने ली थी R15। उस समय वर्जन 2 आती थी। सिटी में तो कोई इशू नहीं होता था, बट जैसे ही हम इस तरीके के हाईवेज़ में आते थे तो क्या हुआ, वो लॉन्ग टूर पे नहीं जा पाता था क्योंकि उसकी फीट और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दुखता था। उसने उस बाइक को 2 साल बाद बेच दिया क्योंकि उसका जो सिटिंग स्टैंड है वो आपको पता है कि R15 का थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक का है। इस स्टोरी से मैं आपको यही बता रहा था कि अर्गोनॉमिक कितना इंपॉर्टेंट है। लूँगा कि आप नेकेड बाइक को कंसिडर कर सकते हैं और क्रूज़र बाइक को भी आप कंसिडर ना करें क्योंकि उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और फर्स्ट टाइम है तो आपको लाइट वेट बाइक लेना चाहिए, ना कि आपको काफ़ी हैवी बाइक। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे और बाई चांस अगर आपकी बाइक गिर गई तो उठाने में प्रॉब्लम होगी। तो कंसीडर लाइट वेट बाइक और नेकेड हो, या तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप एडवेंचर बाइक भी कंसीडर कर सकते हो। अबव 300 ये आपकी सेकंड टाइम बायर के लिए होती है। मतलब अगर आप 150-200 सीसी से अपग्रेड कर रहे हो तो देन यू कैन गो विद दैट। थर्ड मैं बोलूँगा आपको कि आप बाइक तो ले रहे हैं बट आप अपने गियर्स पे भी इन्वेस्ट करें। आप बाइक लोगे आप इतनी अच्छी, बट आपके पास हेलमेट 500 रुपये वाला है, दैट वुड बी नॉट जस्टिफाई फॉर द बाइक ऑल्सो और फॉर योर सेफ्टी एज वेल। तो बाइक के साथ साथ एक 3000 तक का हेलमेट आप कंसिडर करें। डॉट और ISI सर्टिफाइड हो वो वाला हेलमेट भी आप ज़रूर कंसिडर करें। ग्लव्स आप अच्छे ग्लव्स करें, मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ये हमारे स्टील बड के हैं। सेफ्टी गियर पे भी इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आ गए यार सिटी एरिया में हाईवे से। तो थर्ड पॉइंट था हमारा सेफ्टी। आई एम अज्यूमिंग कि आप उसी में सीखोगे, बट अगर आप फिर भी बिगिनर हो तो आपको बेसिकली बाइक पे भी थोड़े क्रैश गार्ड वगैरह पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, डैमेज नहीं होगा बाइक को। तो गाइस चौथा पॉइंट हमारा रहेगा सेफ्टी फीचर्स। तो जैसे कि आपको पता है यार, अब सारी बाइक में 150 सीसी अबव में ABS तो आता है, बट इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं। तो वो चीज़ें आप एक बार देखें कि आपकी बाइक में कितने अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं और आपके लिए वो अच्छी है कि नहीं है। एक मैं फीचर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू बायर हैं तो आप गियर इंडिकेटर ज़रूर देखें क्योंकि आपको उससे पता रहेगा आप कौन से गियर पे हो, और आप अगर सीख भी रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे लिए भी जब मैं सीख रहा था तो गियर इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। तो ये सारे रीज़न थे अगर आप फर्स्ट बाइक कंसिडर कर रहे हैं। बाकी आपको जो बाइक लेनी है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आप उसको एक तरीके से रिप्लाई दे दूंगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अपना पर्पस भी आप डाल सकते हैं किस तरीके के पर्पस के लिए आप ले रहे हैं बेसिकली। तो गाइज़ यही था हमारा टॉपिक आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बाइक तो यार आप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हो, क्योंकि यार बाइक से आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। नॉट इवन फॉर कॉलेज, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी खुद की सिटीज़ को। तो ये था हमारा स्टूडेंट एडिशन कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये गाइज़ मिलते हैं किसी राह और मोड़ में, तब तक के लिए अलविदा।